इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, इतना लूटा गया। आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। इस 22 करोड़ अवाम के बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं सड़कों पर, और औरतें रिक्शों में चिमचिम में बच्चे पैदा कर रही हैं। आपने जब एटम बम बना लिया था, और ऐसा एटम बम बना लिया था जो दुनिया के चंद मुल्कों के पास, इंडिया वगैरह के पास। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके। इस पे आप बात की जाए, मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदरन इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को इट शुड बी यूज फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखें, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10-20%। जितना लूटा गया, आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये है, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट, दिस इज द गोल्ड टाइम। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों में चैरिटियां चलती हैं। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाला का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता। मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दुल्ला साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। ये सच्चाई है। तो कहने की बात ये है कि जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे। रॉकेट का लॉन्च करना एक छोटी बात नहीं है, जो ये एजुकेटेड बंदा समझ सकता है। आप समझ सकते हैं कि हमारे शायद वो गवर्नमेंट लेवल के वो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे जो उनके प्राइवेट लेवल के अदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पर सामने आया है और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। तो एजुकेशन सिस्टम में तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, क्यों नहीं है? क्या क्या डिफरेंस है? मतलब पहली बात ये कि मतलब हमने डिवाइड किया तलीम को 2 हिस्सों में। आप 2-3 हिस्सों को छोड़ दें। सुन ले मेरी। पहला ये कि हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तलीम है ही नहीं। और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं।
मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है। इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे बी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस है, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। ये क्यों, वाई आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। हमारी हालत जर्मनी, अब दोबारा दोहराता हूं, जर्मनी और जापान और बरतानिया से बुरी नहीं है जो वो खंडर बन गए थे दूसरी आलमगीर जंग में। लेकिन मायूसी ना फैलाएं। आपने जब एटम बम बना लिया था और स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बना रहे थे और ऐसा एटम बम बना लिया था जो दुनिया के चंद मुल्कों के पास है, इंडिया वगैरह के पास तो नहीं है। आपको आर्मी ने बड़ी शानदार खिदमत अंजाम दी है टेररिज्म के खिलाफ, और आर्मी मुल्क को जोड़ने वाला अदारा है। आपका दुश्मन क्या कर रहा है और वो आपको दुश्मन मानता ही नहीं है। उसके सारे जो इंडिया हमें दुश्मन अब मानते ही नहीं है, उसका फोकस कहीं हो है ही नहीं, उसकी फोकस सारे एजुकेशन पे, और हमने डिफेंस का बजट बढ़ा के और एजुकेशन का कम कर दिया। तो इन्होंने ये जो क्या बनेगा, इसका यही तरीका बनेगा कि आज हम जो सा ये नोट्स ही देखेंगे और नोट्स देखकर ही हम लिखेंगे और बाद में पेपर भी नोट्स देख कर दे देंगे। कोई मजाक है? तालीम के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कितना पैसा तालीम पे खर्च करते हैं? बांग्लादेश तालीम में आ गया है, श्रीलंका आ गया है। ओ भाई, तालीम के बगैर भी कोई माशरा जो है उसने कभी तरक्की की है? ये बताइए, इन्होंने बोला कि हम डिफेंस बजट। भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।